स्वास्तिक न्यूज से। और इस वक्त हम मौजूद हैं हाट गांव के हटकेश्वर मंदिर में, जहां पर बहुत ही बड़ी मान्यता बताई जाती है। यहाँ की मान्यता की बात करें, देखिए यहाँ पर आकर एक विश्व के जो भी महादेव है, यहाँ मंदिर के रूप में एक अद्भुत ही दर्शन पाया जाता है। कहने को भगवान शंकर का मंदिर कहलाता है, लेकिन इसका इतिहास अगर जाने तो बड़ा अद्भुत है। आइए जानते हैं इस इतिहास के बारे में। हम आपको पहले बता दें कि यहाँ का इतिहास जब हमने जाना तो बड़ा ही रोचक था। दधीचि ऋषि को कौन नहीं जानता, जिनकी हड्डियों से एक वज्र बनाकर एक महा असुर को मारा गया था इंद्र के द्वारा। कहा जाता है कि उस बाग की तरफ मैं कैमरामैन को कहूंगी दिखाएं कि उस बाग में कहा जाता है कि दधीचि ऋषि यहाँ पर पहले रहते थे, यहाँ पर ही उन्होंने बैठकर तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया गया था। ये इन गांव वालों की मान्यता है। और इसी रूप में ही जब हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं, यहाँ की मंदिर कमेटी है जो यहाँ की देखरेख और देखभाल का कार्यभार सारा करती है। और अब हम हाटेश्वर महादेव के आपको दर्शन कराते हैं। हाट गांव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सामने आप देख सकते हैं। दर्शकों के मन में एक बार ये प्रश्न जरूर आएगा कि ये भगवान शंकर की मूर्त तो नहीं लगती, पर ये है कौन। इसी संशय को लेकर हमारे साथ आज मंदिर कमेटी के जो सदस्य है, प्रधान है, ऑर्केस्ट्रा साहब और यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करवाएंगे आपकी कि ये मंदिर का इतिहास क्या है और ये जो सामने सफेद घोड़े पर सफेद वस्त्रों में विराजमान है, ये कौन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वास्थ्य न्यूज में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गांव हाट में हटकेश्वर धाम पर पहुंचे हैं। सबको देखने वालों को भी हटकेश्वर धाम की तरफ से, और आज गुरु रविदास जयंती है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं और आत्मीय बधाई। तो सर, आप कमेटी के प्रधान हैं और ये जो तस्वीर आज हमने देखी, दर्शन किए, हमारे दर्शकों के मन में काफी प्रश्न आएगा क्योंकि देखने में हाटेश्वर का मतलब भगवान शंकर के पीछे ही लगता है और दर्शन मात्र से कुछ और नजर आ रहा है। तो इसका पूरा विवरण बताइए, कौन है, किनकी मूर्ति यहाँ विराजमान है। देखिए जी, ये तो पहले तो हटकेश्वर है, तो शिव जी महाराज का तो मंदिर है इसमें। फिर यहाँ दधीचि ऋषि जिया ने भी पूजा करी थी, और जब मानव की और दानवों की लड़ाई हुई तो दधीचि ऋषि के वज्र चाहिए था अस्थि, तो उसने ये घोषणा करी थी कि मैं 68 तीर्थों की स्नान करके जब अपना देह दान करूँगा। तो शिव जी महाराज ने फिर वो सारे 68 तीर्थों की धारा यहाँ मंगाई थी, और जब दधीचि ऋषि ने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे, उसकी वजह से हटकेश्वर 68 तीर्थों का सरताज भी माना जाता है इसको। हटकेश्वर धाम इसीलिए कहा जाता है। फिर महाभारत के समय में अश्वत्थामा की मणि यहाँ निकाली गई थी। मणेश्वर मंदिर वो परली तरफ है, आगे खेतों में था, जब तो यहाँ जंगले था महाभारत का युद्ध में। मणि के कारण निकालने में वो मारा तो था नहीं, उसके बाद शिक्षा थी जो वो ले ली थी, अमर हो गया था। उसमें फिर बाद में लोगों ने ये कहा, अकबर हमने रात ने सपने में देखा कि दौड़े घोड़े पे दौड़े बाणे में, तो फिर वो मूर्ति है अश्वत्थामा की। हाँ, अकबर जो लोगों में थी हमने सपने में दिखे है, तो अश्वत्थामा की मूर्ति है। नहीं तो ये पूजा है यहाँ शिव जी महाराज की। अच्छा, भगवान शंकर की है। अच्छा, कहते हैं सर कि जो अश्वत्थामा है वो भी भगवान शंकर का सबसे बड़ा पुजारी है। हाँ, होगा कि ये बहुत बड़ी पूजा आज भी बहुत जगह माना जाता है कि जो अब भी आवे कई जगह। जी, और भगवान शंकर की पूजा। हाँ, शिवरात्रि ने भी, और वो तकरीबन आते रहे, एक बार वो पूजा करके आवे हैं शिव जी महाराज की। हाँ, तो गांव वालों को कहीं ना कहीं आपने कहा कि जैसे कि ये जो बैठे हैं, इनका दर्शन कभी हुआ है गांव वालों को? मुझे जिसके बहुत दर्शन हुए हैं, बहुत स्थान हुए हैं, इसी रूप में मिलते हैं सब। हाँ, इसी रूप में मिलते हैं, बिल्कुल। अश्वत्थामा का जो दर्शन होता है, जब भी किसी पे भी हाट गाँव का मुसीबत पड़ती है, किडनैप हो गए, इसे भी चांस है कहीं, तो स्वप्न में रात नारायण का इससे उसमें तो उसकी सहायता करे और वो बच जाए। अच्छा, तो ये यहाँ की मान्यता है। हाँ, मानता है। अच्छा सर, यहाँ की मान्यता की बात हुई तो उस मान्यता में क्या क्या मान्यता आती है? लोग यहाँ पे मन्नत मान के जाते हैं, उनकी पूरी होती है। आप आ रहे हो आज, आप आ रहे हो, हमने तो कुछ नहीं, आप मांग कर देखो, हरकती किसे उस समय जो मांग के जाओगे वह पूरी हो जाएगी, दोबारा फिर आ जाइए पूरा। हाँ, आप आएगी तो हम क्यों बुलाएंगे। आप आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, ये माथा टेक कर आप मांग के देख लो।
अच्छा। बिना 20 दिन में आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, आप मंदिर की कमेटी है, यहाँ पर हमने विश्वकर्मा मंदिर देखा, दुर्गा माता मंदिर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ जी। तो ये मंदिर कितना पुराना है? आप कह रहे थे किसकी जो प्राचीनता है वो कितनी पुरानी है? इस चीज का तो पता ही नहीं जी, तो महाभारत रे दधी चीरी से थे पहले का भी ये बनवाया है, फिर इन लोगों का ने जब जागरूक हो जो गए। निर्माण हुआ, हाँ, मतलब जो ये आधुनिक तौर पे निर्माण वो। हमारे गुरु जी हाँ बताएंगे। जी। शुरू में ये जो छोटा मंदिर था हमारा यहाँ जी। है, जी। धन्यवाद। 2013 में, यानी कि आज से, सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जो है मास्टर बलवान सिंह, जो अभी रिटायर हुए हैं, गांव 8। जी। तो एक प्रश्न प्रधान जी से आपने किया था, जी। जी। अगर इसका नाम अटकेश्वर क्यों पड़ा। जी। यहाँ इस साइड में, गांव की इस तीर से इस साइड में एक स्थान है डोबे। अच्छा। डोब का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात। जी। तो यही पांचों पांडवों के जो द्रौपदी लड़के थे ना, पांचों, जी। जी। वो अश्वत्थामा ने जो बाद में जब गुरु जी आए वो द्रोणाचार्य का, जी। तो यहाँ जो है पांडवा अर्जुन के दुख में पांचों मारे थे। जी। जी। हट किया था सत्य, जो है सत्य की, और जो बचे थे उनका अब इन्हें ना मारा तो वो हट करके उसने ज़्यादा हट किया, हट करके यहाँ पर मारा था। बाद अश्वत्थामा, बाद में जो 21 है ना, जी। वहाँ स्कूल का लगता है डूडुआ तीर्थ है, वहाँ पर इसने जो वही जाकर दुर्योधन को पकड़ा था, वहीं लड़ाई को वहाँ मार दिया था। उसके बाद यहाँ आए न, यहाँ आकर अश्वत्थामा को जो है भीम के को सौंप दिया। तो कृष्ण महाराज साथ में थे, भैया निर्णय होना चाहिए इसको क्या सजा दी जाए। तो कृष्ण जी ने के कहा द्रौपदी का सबसे बड़ा गुनाहगार है, क्योंकि पांचों पुत्र ही मारे हैं, तो वो जो सजा नियत करेगी वो इसको मिलेगी। तो इस साइड में मणिसर है, अब भी मणिसर बोलते हैं हमें, वहाँ कांच की पैड़ी थी, बहुत बढ़िया तालाब था, वहाँ पर उसको जो पकड़ लिया गया, द्रौपदी को सौंप दिया। तो द्रौपदी नहीं करके, एक तो ब्राह्मण है, एक गुरु भाई है, इसलिए इसने मारो ना, इसकी शक्ति सारी खींच लो। उसका माथा में जो शक्ति मणि थी ना, तो जो है अर्जुन ने अपने धनुष से वो मणि निकाल ली, उसको मणि करके छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, अब तू गुरु, मतलब फिर भी जो है ना तने बदलेगा, उसने जो काम किया है वो तो तन करना ही था, क्योंकि तेरे पिताजी मार दिए गए थे, इसलिए जा, जब तक बास बसेगा ना तू आड़ेगा घूमता रहेगा, अरे ये लोग तेरी पूजा करेंगे, यूँ तेरा आशीर्वाद दूँ, जब छोड़ जाता वो है यो। उसने हट किया था, हटकेश इसका नाम है। परली साइड में किसी ने पूछो डोबे हैं, ये तो खेत हो गए हुए ऊँचे ऊँचे टिल्ले थे, यहीं उसका जो है वो कर था, परली साइड में पकड़ा था। तो अभी भी जैसे प्रधान जी ने बताया, तो आपकी भी यही मान्यता है कि लोगों को अभी भी दिखती है और उनकी लोगों की इच्छा मैंने खुद देखा, मैं झूठ झूठ नहीं बोलते, हाँ खड़ा हूँ मैं, सबसे बड़ी मान्यता करता हूँ। मेरे को खुद दर्शन दिए हैं, पहले तो सपने में दिए थे घोड़े ऊपर, वहाँ मेरे की रक्षा करें, मेरे पूरे प्रश्न वो जगह बता सकता हूँ आपको, कहा है जरा मेरे सामने आए हैं, मेरे सामने आए। तो यहाँ की जो मान्यता हमने की भी सुनी है। यहाँ आने को लोग 100 से ऊपर जो बता देंगे इसके दर्शन जी से। बलवान जी, हमने एक प्रश्न यहाँ और हुआ था कि पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये कहते हैं कि आज के दिन इस गांव की मान्यता ये है कि दूध बाहर नहीं जाता, हाँ। और यहीं पर चढ़ता है, ये भी सत्य बात है? ये सत्य बात बताया था मैंने। जो एक तो जिसकी मैं बावन 10वें दिन दूध यहाँ आता है, यहाँ भी दूधधारी पे भी। और एक प्रश्न सर, एक प्रश्न बनता है, या दूध चढ़ता कहाँ पे? यहाँ दूध, एक मिनट, यहाँ आप बर्तन रख देते हैं। अच्छा। ये बर्तन रखे, यहाँ साइड में हम बर्तन रखते हैं, अच्छा। बर्तन, उसमें जो है दूध चढ़े है, जो यहाँ आप पर गया उनकी चाय वगैरह, फिर जितने बैठे नहीं यहाँ दूध रखते, यहाँ यहाँ ठीक है, यही दूध रखते यार, इस बर्तन में गलवा जाएगी। फिर ये जितने आ रहे हैं ना, ये 500-600 जो मजदूर आ रहे हैं ये बैठे, इन्हें बांट दिया। अच्छा, ये बढ़ जाता है हाँ, प्रसाद बढ़ रूप में जाता, बढ़ता है। प्रसाद ये दूध ये देखिए, ये इस गांव की हम आपको मान्यता दिखाते हैं कि यहाँ पर ये दूध चढ़ता है, और ये बता दें कि जैसे भगवान शंकर पर दूध चढ़ता है उसे हमें कहीं ना कहीं प्रवाहित करना पड़ता है, परंतु ये दूध प्रसाद के रूप में यहाँ पर वितरित होता है। यहाँ पर प्रधान जी ने बताया, यहाँ पर बलवान जी ने बताया कि यहाँ पर वितरित प्रसाद रूप में ये दूध वितरित हो जाता है। और दधीचि ऋषि ने जहाँ स्नान कर कर अपना शरीर छोड़ा था, उसके बारे में भी, जो पीछे तालाब है उसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो एक यहाँ पर जो दूध तो चढ़ता ही है, और सावन के बारे में एक बात बताई थी आपने, सावन में कब मेला लगता है? सावन का जो है ये है सावन भी ना, उसका आखिरी जो एतवार है, चाहे पनवासी ने पड़ा, चाहे 14 ने, चाहे वो 11 ने, आखिरी एतवार को ऐसी मानता हमारे गांव में, ये खुद कहीं भी हैं, कहीं भी हैं जा रहे हैं, तो उस दिन तो आते आते हैं,
उस दिन तो आते आते हैं। उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा दंगल लगता है, भंडारा पूरा लगता है। बलवान जी, भंडारा आज हमने देखा आज भी लगा हुआ है यहाँ। हाँ, प्रवासी तकरीबन जो है ना आप करके मेरे भरगे लादे आज प्रवासी लगाते हैं। तो आज किसने लगवाया यहाँ पे भंडारा? आज हमारे ही गांव के जो है सेठ जो है प्यार आरसी त्योहार में उनके बच्चे हैं, जिन्हें एक धर्मशाला बनवा रखी है, उन आज सभी तो रहते हैं। जैन परिवार। जैन परिवार आर्ट का काम है उनका, दुकान भी है काफी, तो उनका आज लाया है। तो जैसे यहाँ से कुछ लोग चले जाते हैं गाँव को छोड़कर शहरों में चले गए, तो क्या वो समय पर यहाँ पर फिर आते हैं? वो समय में सारे आते हैं, आते हैं। वो मैं नहीं, हमारे गुआंढ में है जो इससे संबंधित है 4-5 गांव वो भी आते हैं। एक परली साइड में एक मंदिर निर्माण लाग रहा है, वो हमारा रिगड़ का है, वो बनवान लाग रहा है। धन्यवाद। देखिए हमने आपको पूरी जानकारी इस हाटेश्वर महादेव की पूरी हमने आपको देखी दर्शन कराए। अब हम आपको वो तालाब दिखाते हैं जहां पर कहते हैं दधीचि ऋषि थे जो उन्होंने अपने प्राण त्याग थे स्नान कर कर, और वहां पर अनेक तीर्थों का जो संगम था जल का, वो इस तालाब में यहाँ पर लाकर छोड़ा गया था। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर, नहीं तो आपको यहाँ पर पूरे तीर्थों का जो जल कहते हैं स्नान भी किया जाता है। देखिए ठंड का वक्त है लेकिन आप फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस तालाब में कितना स्नान कर रहे हैं। और इसे कहते हैं कि पूरे हरियाणा भर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, और कहते हैं किसी तीर्थ से कम ये तालाब नहीं है। इसके स्नान का महत्व भी गंगा स्नान के बराबर ही मानते हैं। कहते हैं कि जब दधीचि ऋषि ने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे तो इसी तालाब में स्नान कर संपूर्ण तीर्थों को यहाँ बुलाकर यहाँ पर अपने प्राण दधीचि ऋषि ने त्याग कर अपनी हड्डियां दान की थी। और इस हाटेश्वर महादेव की इतनी बड़ी महिमा है। और ये पीछे बाग का फिर मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगी जहां पर दधीचि ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ पर बैठकर, और यहाँ पर ही इस पे, और ये हम कितना सुंदर दृश्य देखे। कहते हैं गाँव में साफ सफाई नहीं होती, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, लेकिन इस हाटेश्वर धाम में आकर यहाँ देखिए कितनी सुंदर साफ सफाई की, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, तालाब की व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है। सर ये जो पानी आता है ये कहाँ से आता है? ये पानी ये हाथ ये इसके पीछे ट्यूल है। अच्छा। हमें तो ट्यूल का पानी भरते हैं। अच्छा। पहले जब ट्यूल नहीं थे ना, जी। हम नहर का पानी ले आ रहे थे इसके में, अच्छा। नहर नंबर 3 पे जी। ये ट्यूल का काम हो, इसलिए ट्यूल भर देते हैं। देखिए ट्यूबवेल का पानी, यहाँ पर पानी कितना साफ है, सफाई दिखा सकती हूँ। देखिए बिल्कुल साफ पानी है स्नान के लिए। और यहाँ पर जो सावन के अंतिम एतवार को बताया कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, और यहाँ के जो गांव के लोगों की मैंने सबकी मान्यता आपको बताया, भीड़ देख सकते हैं आज के दिन। और मान्यता मैंने आज की बताई है कि जिसकी भी जो भी तमन्ना या फिर जिसकी जो इच्छा अधूरी रह जाती है वो यहाँ पर हाटेश्वर धाम में आकर अपनी मन्नत माने, और मन्नत मान के वो यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी कर सकता है। जिसके मैंने जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हमारा ये अनुरोध है, एक बार हाटेश्वर धाम पूर्णिमा के दिन अवश्य आए यहाँ पर और दर्शन जरूर करें। देखिए यहाँ के दर्शन का एक अद्भुत ही लाभ है। भगवान शंकर का भी यह मंदिर बोला जाता है, और कहते हैं अश्वत्थामा इस रूप में यहाँ पर विराजमान है, ये भी माना जाता है। आंटी से बात करते हैं। आंटी आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? हम तो उदन क्या रहे उदन क्या हुआ। अच्छा, तो आपकी कोई इच्छा वगैरह पूरी हुई है? ये होती है? हाँ। इच्छा पूरी होती है? सच में होती है? वैसे सच में। आपकी हुई है कोई? हाँ। अच्छा, हो जाती है। तो ये आपने जो कपड़ा बांधा इसकी क्या मान्यता है यहाँ पे? या इसकी दजा। अच्छा, तो मन्नत की यहाँ पे कोई नियम वगैरह है कि मन्नत मांगने के लिए कुछ बांधना पड़ता है? देखिए इतने सारे धागे यहाँ बंधे हैं, ये मन्नत के धागे हैं? अच्छा, मन्नत के धागे हैं। अच्छा, मन्नत पूरी हो जाती है फिर क्या करना पड़ता है? अच्छा, आके खोल दो। अच्छा, चढ़ाना हो चढ़ा दे। अच्छा, जो कुछ चढ़ाना है। हाँ। कोई खास वजह नहीं है यही चढ़ाना होगा? ना जो भी श्रद्धा हो हाँ, अपनी, वो जो चढ़ाना बोल कर होगा। जाओ वही चढ़ाए। अच्छा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की जो मान्यता ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और आज कलयुग के टाइम में कौन ये ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी ये मन्नत अधूरी रह जाए। यहाँ हाटेश्वर धाम में सफीदों के बिल्कुल पास पड़ता है, और कहते हैं हरियाणा से भी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं हाटेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। एक छोटी सी झलक हम आपको और दिखाते हैं यहाँ की। देखिए यहाँ पर भंडारे का हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर भंडारा लगता ही रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं और हर पूर्णिमा को कोई ना कोई आकर भंडारा जरूर लगवाता है। और यहाँ पर एक व्यवस्था देखिए शहर से भी ज्यादा सुंदर और साफ सफाई वाला मंदिर हमने पहली बार यहाँ देखा है कि कितनी साफ सफाई है इस मंदिर में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है, देखिए वो हॉल की मैं दिखाऊंगी, जो सामने हॉल है वहां पर उसमें पूरा भोजन की व्यवस्था रखी जाती है। अगर कोई गर्मी है या बरसात है तो उस हॉल में भोजन की यहाँ व्यवस्था रखी जाती है। सफीदो शहर के कुछ जैन फैमिली से है। ये देखिए ये पेड़ के बारे में, आइए ये देखिए
ये वृक्ष कहते हैं कि ये महाभारत कालीन का यूं प्राचीन जो वृक्ष आपको दिखा रहे हैं महाभारत कालीन है। इसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ जुड़े हुए। और देखिए मंदिर यहाँ बहुत है। अगर उधर की बात करें तो दुर्गा माता मंदिर वहां पर है, उधर की बात करें तो विश्वकर्मा मंदिर है। और लेकिन ये बता दें कि हाटेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीनता कहते हैं जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं महाभारत कालीन ये मंदिर बताया यहाँ पर जाता है। इसकी मान्यता आप देख सकते हैं। देखिए सातु देवियां ने आसपास की सारी जी। झूले लगे ये झूले लगे, ये तरफ ये देख यहाँ ये सातु देवियां यहाँ ले आए। तो सातों देवी है सर सातु देवी हैं ये जी। यहाँ पर हाँ विराजमान है। बीच में पाथरी वाली है, जी काली माता है, पाथरी वाली है, गुड़गांव वाली। बसंती गुड़ावाली सारी यहाँ है। जी जी मेन जी ये सब यहाँ रखी, पहले यहाँ थी जी वो नहीं ये पेड्डा, हाँ जी। पहले सारी यहाँ थी, भी यहाँ सारी इसमें इकट्ठी भी खा कर यहाँ पर एकत्रित यहाँ है। इकट्ठी यहाँ भी करके। पूजा जाता है। यहाँ पर सारी सब दुनिया आती है, औरतें विशेषकर पहले यही आती हैं। देखिए आज जैन साहब से बात करवाते हैं जिन्होंने आज यहाँ पर भंडारा लगाया है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर हमारा आपका जैन परिवार है। स्वास्थ्य न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ जी, आपका भी स्वागत है जी हमारे यहाँ पधारने पर, सभी तो हटकेसर धाम पर। तो सर यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग दूर चले जाते हैं गांव से फिर भी यहाँ आकर भंडारा लगाते हैं। हाँ जी, तो सर ये कितनी बार सच है कि आप कितनी बार आते हो सर यहाँ हम पे? तो जी तीर्थ महाराज की हिदायत है जी, तीसरा साल है जी, लगातार 3 साल हो लिए तो हम लग रहे हैं जी, भंडारा लग रहे हैं। अच्छा भंडारा हर महीने लगाते हैं साल में एक बार सर? ना जी, हर महीना लगता है जी, हर महीने हर लगता महीना भंडारा लगता है जी, है। कोई न कोई लगाते रहते हैं जी। भंडारे में क्या क्या चीजें लगती हैं फिर? कोई भी कुछ भी बना सकता है, जिस तरह हलवा बना दिया, पूरी है, सब्जी है, छोले हैं, और जो श्रद्धा है जी, जैसे जो भी सामान बनाए वो बना के अपना भंडारा चलता है। भंडारा चलता है। हाँ जी, जैन साहब यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। ये मन्नत सच पूरी में होती है जी, घोड़े वाले की कृपा से सबको बड़े बड़े की मन्नत पूरी हो है जी। बिल्कुल होती है। हाँ सर। जी। बिल्कुल हाँ देखिए, जी, बिल्कुल होती है जी। हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी यहाँ पर आके अपनी मन्नत हम पूरी तो कर जी सकें। प्रसन्न के रखे हैं, बेटे पोते पोती सब कुछ है जी। माँ है, अब तक 95 साल की हुई, ये बेटी माँ मेरी माता जी भी बैठी है। जी सारा मतलब इसकी दजाड़े की कृपा है जी हमारे पास। अच्छी इनकी हाटेश्वर महादेव हट केस करोगी जी। जी। हाँ जी, तो आपका एक ये कहना है कि हर इच्छा पूरी होती है तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ? जी लोगों को भी यही संदेश देंगे, हमारा तीर्थ महाराज है, 68 तीर्थों का तीर्थ है जी ये। जी तो ये धाम है जी, सबसे बड़ा तीर्थ है जो अपना ये कौन सा है यो, क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भी बड़ा धाम है जी ये, अच्छा। उससे भी बड़ा धाम है। मतलब यहाँ आओ, दर्शन करो, तो इसका आशीर्वाद लो, सब मन्नत पूरी होंगी जी। वैसे कहते हैं मंदिर में सुबह सुबह की भीड़ होती है लेकिन इस टाइम भी काफी नहीं जी, अच्छा नहीं। रश है यहाँ पर। हमारा 8 बजे भंडारा शुरू हो लिया था जी, जी अभी मतलब अभी तक भी चल रहा है अच्छा अच्छा। वहाँ तो। शाम को भी हाँ, यहाँ अभी तक चल रहा है जी। हाँ, ये सब कृपा है जिसकी, तीर्थराज महाराज की जी। तो आप पर बनी रहे हमारी बस ये, ये प्रार्थना हाँ, है। ये प्रार्थना है जी। जी। हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा टूरिज्म के हिसाब से ना इसको डेवलप किया जाए मैडम, थोड़ा सा ना लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए कि आसपास हम टूरिज्म के अंदर पैसा खर्च करते हैं। सफ़ी तो जस्ट 8 किलोमीटर दूरी पे है ये। अगर लोग यहाँ पे आए, दर्शन करें और यहाँ की ब्यूटी को देखें, जी जी एक नेचर को देखें, तो समझ में आएगा कि नेचर वास्तव में चीज़ क्या है। वो जो तीर्थ की कमेटी है उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं और फाउंटेन भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और कमेटी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहती है। अगर आप कोई आयोजन करना चाहते हो उसमें भी पीछे नहीं है, कोई काम करना चाहते हो उसमें भी पीछे नहीं है। तो उस चीज़ को समझ में तब आएगा जब यहाँ पे लोग आएंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे। हम कहते हैं कि अब बच्चों को बताते हैं पौंड कैसा होता है, यहाँ पे पौंड भी देखने को मिलेगा और स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा, बोथ ऑफ देम। वो चीज़ें देखने से पता तभी लगेंगी जब यहाँ पे आएंगे, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और तीर्थ महाराज के दर्शन करेंगे। तो यहाँ आपका भैया आपका अनुभव कैसा रहता है? आपको कैसा लगता है यहाँ के? यहाँ पे आके हमारे को आस्था और नेचर दोनों चीज़ें मिलती है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और अपनी आस्था के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन दोनों का समागम हमारे को तीर्थ महाराज पे आके मिलता है। और हमारा ये पौराणिक तीर्थ है, अगर कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखे जाए तो अश्वत्थामा के महाभारत कालीन युग से इसको पुराने टाइम पे पांजनी शहर बोलते थे। तो बहुत पुराने टाइम से ये गांव है। और ये भी बताते हैं अगर इसके अंदर खुदाई होती है तो नीचे से मैम वो निकलते हैं, दीवारें निकलती हैं इसके अंदर से। जैसे राखी गढ़ी का विस्तार हुआ है, अगर हरियाणा गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको कैसा लगता है यहाँ के? अच्छा तो शहर में मन लगता है यहाँ के? सच्ची सच्ची बोलना। यहाँ पे यहाँ पे लगता है? क्यों 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 लगता है? झूले
देखिए हम आपको बच्चों का मन सिर्फ झूले में लगता है, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों को इतनी अच्छी यहाँ के लिए देखिए भावना थी जैन साहब की, उन्होंने एक अच्छी भावना बताई। अभी देखिए इतना बड़ा मंदिर आपने शहर में कहीं नहीं देखा होगा, जो हाटेश्वर ये हाटवी गांव में आकर हाटेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते। ये देखिए जहाँ बच्चों के लिए बहुत सुंदर झूले का इंतजाम है, गार्डनिंग कर रखी है, चारों तरफ देखिए बगीचा है और यहाँ पे फाउंटेन की भी इंतजाम है। देखिए पीछे ये फुहारे बता रहे हैं यहाँ के कमेटी के मेंबर की, यहाँ पर कितने फुहारे। और शांति की बात करें तो एक अद्भुत शांति इस गांव में, इस जगह पर आकर हमें मिली है कि बहुत शांति है। हमारा आपसे अनुरोध जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें और साथ के साथ इस गांव में जरूर आए, पूर्णिमा के दिन तो इस गांव में जरूर आए और यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये सबकी मान्यता है। जैन साहब देखिए सफीदों से यहाँ आते हैं और हर महीने भंडारा लगवाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अभी चालू किया यहाँ तो वो पड़ा था, पहले जंगल पड़ा था, या जो अभी नई कमेटी आई है ना जी। उसी ने अभी चालू कराई था। एक साल ही हुआ इसको तो चालू करते हुए। तो पहले इस पर कोई ध्यान नहीं था, इसी इधर तो ये जैसे यहाँ था सब कीकर विकर वो कुबाड़ा पड़ा रहता था, जंगल ये टाइप। था हाँ जंगल जंगल टाइप में टाइप। पड़ा था। ये अभी चालू किया है, अभी काम इसमें रह रहा है और भी जी, जी, चल जी। रहा है, काम चल रहा है इसमें। अच्छा हमें ये भी पता चला है, हम आपको बता दें कि इस जो जितने भी मेंटेनेंस है इतनी पूरी जगह का, इसका सारा खर्चा मंदिर कमेटी अपने जो चंदा यहाँ इकट्ठा होता है भगवान का दान पत्र का, उसी से इस पूरे मंदिर की व्यवस्था। और हम आपको बता दें अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी सहयोग नहीं मिला है, ये तो कमेटी की है। देखिए कितने लंबे बड़े एरिया में ये मंदिर है, इसका विस्तार आज हम आपको हाटेश्वर महादेव मंदिर से यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए फाउंटेन, झूले, यहाँ पर मंदिर, यहाँ देखिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कितनी सुंदर जगह। देखिए अगर आप शांति की तलाश में कहीं दूर पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारा अनुरोध एक बार हाटेश्वर महादेव आकर जरूर देखें कि यहाँ कितनी शांति का अनुभव होता है। एक सुंदर देखिए वृक्षों के पत्तों की हवा और उनके शोर से जिसे मन को शांति मिलती है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। और यहाँ पर पूरा एरिया देखिए, इस मंदिर का प्रांगण एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। इस एरिया को हम कवर करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए और ये है फाउंटेन यहाँ का। गांव में आपने फाउंटेन नहीं देखे होंगे, लेकिन पहली बार हाटेश्वर महादेव में आकर आप देख सकते हैं कि देखिए ये देखिए उधर भी फाउंटेन है देखिए, और यहाँ भी फाउंटेन का कितना सुंदर नजारा है। और रात को अगर आएंगे तो इसका नजारा और भी सुंदर और बड़ा हो जाएगा। लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड में चारों तरफ लाइटिंग है, कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। ये देखिए ये आप देख सकते हैं बैठने की सीटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है। चारों तरफ देखिए, कैमरामैन को कहूंगा उधर दिखाओ, देखिए सीटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। अगर शाम को तो सर यहाँ शाम को तो बड़ी भीड़ लगती है। बहुत भीड़ लगती है शाम को, क्योंकि हम करीब करीब 100-150 आदमी हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पे 150-200 आदमी हर डेली आते हैं, डेली आते हैं, सुबह भी शाम को भी हर डेली आते हैं। अच्छा गांव में कहते हैं गंदगी बहुत है, लेकिन हमने यहाँ देखा पूरा के एरिया साफ है, तो सफाई की क्या व्यवस्था रखते हैं सर यहाँ? यहाँ एक सिपाही वाले लगा रखे हैं यहाँ अच्छा, पे। रोज आते हैं? हाँ 4 बंदे हैं, 2-3 तो परमानेंट यहीं रहते हैं। अच्छा, 24 अच्छा। घंटे ये जो है सभी पार्क के लिए लगा रखा है, एक तो स्पेशल जी इसकी सफाई के लिए, ये जो पार्क में पेड़े पेड़े तैयार करने के लिए, फुहारे जी, फुहारों के लिए, इसके जी, लाइट जी, की जी, सिस्टम माली के लिए वगैरह सबकी हाँ व्यवस्था है। सबकी सारा व्यवस्था सारा कर रखी है। सारा खर्चा ही मतलब मंदिर कमेटी हाँ, संभालती है। एक प्रकरण हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जब एक से प्रश्न पूछे गए कि नहीं जी युधिष्ठिर से, जी 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 एक मिनट चला, एक वो जो आड़ बनी थी ना, हमने खेत बना रखे जिनको तो ठेका जगह, हाँ जी, 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 यहाँ जी। बहुत बड़ा वन था, जी। इसमें बैठे थे जी वो जो पांडव। जी जी आखिर में जब वहाँ यहाँ तिरखू है, यहाँ से 5 किलोमीटर इस साइड में, हाँ जी, हाँ जी। वहीं यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न ये पूछे पीछे थे। से प्रश्न मैं पूछे वहीं से वो आगे जाके उसमें जन गए विराट राजा गए, जी यहीं से गए थे फिर। जी ये एरिया सारा तरह वो बैठे थे उस दिन, जी दोपहर बाद उनको भेजा शुरू में, जी जी। यहाँ से गए थे वो। ये उसने को देखा भाई इतनी दूरी है, इस साइड में गए। तो ये सारा जो प्रांगण है सारा ये हाटेश्वर मंदिर के अंतर्गत आता है। हाँ, सारा इसमें आओ जी, 35 किले हैं वो सारे, वो उड़ अच्छा के वो गए। किले। अब हमको एक बता दे कि यहाँ के लोगों को मन में प्रश्न जरूर होगा हमारे जैसे कि ये खर्चा इतना बड़ा जो चलता है कमेटी सारा नहीं कैसे, बता तो ये देखिए कम जो खेत है इनकी, जो खेती जो ठेके में हाँ, सर हाँ, ठेके में हाँ। दे देते हो। इनकी जो है ना, जैसे इनके 4 टक बना दिए हमने टुकड़े। जी एक टक चला जैसे 50 का एकड़, जी एक 40 का एकड़, जी 35 का भी एकड़, अच्छा नो जो बढ़िया जमीन उसके हिसाब से जाओ। जी। अब देखिए अब आपको फाउंटेन दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3 फाउंटेन हम बहुत सुंदर देख चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी शाम के वक्त, गर्मियों में और सर्दियों में अगर धूप सेकने का मन हो और शहर की भीड़ भाड़ से तंग हो चुके हैं तो आपसे अनुरोध है कि हाटेश्वर महादेव आए।
बेहद शांति का अनुभव आपको मिलेगा। देखिए गाँव में इतनी सुंदरता भी होती है, सफीदों में तो फुहारे बंद हो चुके हैं, आपने भी देखा। पार्क की हालत क्या है ये सब दर्शक जानते हैं, लेकिन लाइट है ना जी, रात को जी। लाइट, रंग बिरंगी लाइटों वाला सिस्टम है इसको रात को। जी लाइटिंग हाँ, वो रात फाउंटेन, को लाइटिंग अच्छा लगता है। फाउंटेन है। देखिए ये रात को लाइटिंग चल जाती है। अगर आपको घूमना है, अपने बच्चों को कहीं घुमाना है और बच्चे आपको ये बोलते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो अपने सफीदों के आसपास के जितने भी गांव के शहर के लोग हैं, आपसे अनुरोध, हाटेश्वर महादेव यहाँ लेकर आए, अपने बच्चों को घुमाए और यहाँ की पूरी देखिए। उधर भी एक फाउंटेन है, वहां भी हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल भगवान शंकर जो ये भोले बाबा का मंदिर हाटेश्वर महादेव को बिल्कुल उसके पीछे जो तालाब है उसमें भी फाउंटेन चला हुआ, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर फाउंटेन है, ये देख सकते हैं। और आपको बता दें, और आपको दिखा दें कि जो फाउंटेन के छींटे हैं वो हम तक यहाँ तक भी पहुँच रहे। गर्मी में बड़ा मजे वाला जगह है बिल्कुल। अपने बच्चों को एक बार इस धाम के दर्शन करवाने के लिए आए, और अपनी कोई भी मन्नत अगर आपकी अधूरी है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आकर अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। अगर कोई बात करी जाए तो भंडारा यहाँ लगता है, उससे प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। बेहद अच्छी व्यवस्था हाटेश्वर महादेव की यहाँ पर की गई है मंदिर में। बेहद सुंदर प्रांगण यहाँ पर बनाया गया है। आप अनुरोध जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हाटे, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें हमारे। और आपसे अनुरोध, फिर से ये अनुरोध कर रहे हैं, एक बार हाटेश्वर महादेव अपने बच्चों को लेकर आए, अपने संस्कृति से जोड़े, अपने प्राचीन काल का जो समय है उससे इन बच्चों को आकर जोड़े, अपने बच्चों को यहाँ का इतिहास बताएं। हाटेश्वर धाम से मैं अन्नू शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।